यूएफसी के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के वीडियोस को आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं और इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए नई वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। इस वीडियो में बहुत सारे यूएफसी के फाइटर्स की न्यूज होगी, आपके फेवरेट जो हैं, ताकि आप लोग इंजॉय कर सके, जैसे हमजत चिमाएव, अरमान सारूकियन, चार्ल्स ओलिवेरा, टोनी फर्गसन, इस्लाम मखाचेव, हर किसी की न्यूज होने वाली है। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है, मजा आ जाएगा। पहली न्यूज निकल कर आ रही है यूएफसी 308 में हमजत चिमाएव के रिटर्न को लेकर। हमजत चिमाएव ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो कल डाली थी जो हमने कवर किया, लेकिन अब उन्होंने एक नई वीडियो डाली है जिसको देखकर यूएफसी फैंस को मजा आ गया है। हमजत चिमाएव रॉबर्ट विटेकर को हराने के लिए अपनी रेसलिंग को और ज्यादा पॉलिश कर रहे हैं, यूएफसी को और ज्यादा अफेक्ट करने के लिए, और ज्यादा डोमिनेट करने के लिए रज़ाम्बेक जमालोव के साथ हमजत चिमाएव की ट्रेनिंग फुटेज सामने आई है। अब ये रज़ाम्बेक जमालोव कौन है? देखिए, ये जो रज़ाम्बेक जमालोव हैं, ये एक रशियन रेसलर हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब हमजत चिमाएव अपनी ट्रेनिंग इनके साथ करके यूएफसी 308 में जो अपने रिटर्न है, जो अपनी वापसी है, उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। यूएफसी फाइट फैंस के दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो, मेरी तैयारी पूरी है, मैं रॉबर्ट विटेकर को हराने वाला हूं। आपको क्या लगता है कि हमजत चिमाएव उतना ही इफेक्टिव, उतना ही धमाकेदार, जबरदस्त, एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस यूएफसी 308 में हमजत चिमाएव कर पाएंगे या नहीं रॉबर्ट विटेकर के खिलाफ? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है इयान मचीडा गैरी की तरफ से। इयान गैरी और कोबी कोविंगटन की फाइट को फिक्स करने की कोशिश यूएफसी कर रही है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस बात को कंफर्मेशन मिल गई है। मचीडा गैरी का कहना यह है कि मैं तो इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, मैंने साइन कर दिया, लेकिन यार कोबी कोविंगटन इस फाइट को रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। अब देखना यह होगा कि कोबी कोविंगटन इस फाइट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो, कोबी कोविंगटन टॉप 5 से बाहर जा चुके हैं। अगर मचीडा गैरी को वो हरा देते हैं, इयान गैरी को, तो वो टॉप 5 के अंदर दोबारा से आ जाएंगे और टाइटल पिक्चर के अंदर भी वो एंट्री ले लेंगे। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि कोबी कोविंगटन इस फाइट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही साइन हो जाएगा, इन दोनों के बीच की ट्रैश टॉक शुरू हो जाएगी और हम फाइट फैंस को मजा आना गारंटीड है। डस्टिन पोरिये रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना, डस्टिन पोरिये का कहना यह है कि मैं एक फाइट और करना चाहता हूं और यह फाइट होनी चाहिए मेरे होम टाउन लुइजियाना में। अगर उनके होम टाउन लुइजियाना में यह फाइट हो जाती है और वो जीत जाते हैं तो वहां पर वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब सवाल उठता है कि डस्टिन पोरिये की लास्ट फाइट किसके साथ हो। कई फाइट फैंस देखना चाहते हैं जस्टिन गेची के साथ, कई फाइट फैंस का कहना यह है कि एक बार फिर से मैक्स होलोवे के साथ हो जाए या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ही वो अपना रिटायरमेंट ले ले लास्ट फाइट करके। देखना यह होगा कि यूएफसी डस्टिन पोरिये को कौन सा अपोनेंट देती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि डस्टिन पोरिये की रिटायरमेंट फाइट किसके साथ होनी चाहिए, और क्या आप डस्टिन पोरिये को सिर्फ एक ही फाइट के लिए देखना चाहते हो या फिर आप चाहते हैं कि डस्टिन पोरिये अपने इस फाइटिंग करियर को कंटिन्यू रखे, रिटायरमेंट ना लें। अगली न्यूज निकल कर आ रही है अरमान सारूकियन की तरफ से। अरमान सारूकियन का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव को जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। अगर हबीब को देखा जाए तो हबीब को हरा पाना नामुमकिन है, लेकिन उनके कंपैरिजन में इस्लाम मखाचेव को हरा पाना आसान। यानी इस्लाम मखाचेव और हबीब के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा कहना है अरमान सारूकियन का। अरमान सारूकियन का कहना यह है कि रेसलिंग डिपार्टमेंट में हबीब का मुकाबला बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी बातें आप इस्लाम को लेकर नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स ने इस्लाम मखाचेव के गेम प्लान का तोड़ निकालने में कामयाबी पाई है, जबकि वो ऐसा हबीब के साथ नहीं कर पाए थे। शायद इस्लाम मखाचेव और डस्टिन पोरिये या फिर वोल्क की फाइट को देखकर अरमान सारूकियन ऐसा कह रहे हैं। और देखिए, फाइट फैंस का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव और हबीब दोनों अलग अलग फाइटर हैं। इस्लाम मखाचेव और हबीब को सिर्फ एक ही तरीके से देखने की गलती करते हैं फाइटर, तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अरमान सारूकियन को शायद ये नहीं पता कि इस्लाम मखाचेव की जो स्ट्राइकिंग है वो हबीब से कहीं बेटर है। हाँ, ये बात मैंने मान ली कि ऑक्टागन के अंदर जितना डोमिनेट हबीब करते थे उतना इस्लाम मखाचेव एट विल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो
आउटकम है वो सेम आ रहा है, इस्लाम मकाचेव इज फिनिशिंग हिज अपोनेंट्स। तो यहां पर अरमान सारूकियन का यह कहना कि इस्लाम मकाचेव को वो हरा सकते हैं, हबीब के टक्कर के नहीं है इस्लाम मकाचेव। आप एग्री करते हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्या अरमान सारूकियन इस्लाम मकाचेव को हल्के में लेके गलती तो नहीं कर रहे हैं, यह भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलिया टपूरिया की तरफ से नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है। इलिया टपूरिया ने यह कहा है कि जो भी लोग UFC 308 में मैक्स होलोवे को चूज कर रहे हैं उनको घंटा कुछ नहीं पता UFC के बारे में। मैं उन लोगों के मुंह पर ताले लगाने वाला हूं। और जो ये सांप है, स्नेक हैं, जो ये बोल रहे हैं कि UFC 308 के अंदर मैक्स होलोवे मुझे डसने वाला है, मैं उनके फनों को कुचलने वाला हूं। यानी इलिया टपूरिया ने साफ साफ ये कहा है कि फाइट फैंस जो मैक्स होलोवे को चूज कर रहे हैं, UFC 308 के बाद आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको फाइट गेम के बारे में कुछ नहीं पता। अब आप मुझे ये बताइए फाइट फैंस, अगर आप मैक्स होलोवे को चूज करते हैं तो क्या आप इलिया टपूरिया की इस बात से एग्री करते हैं कि आपको घंटे का कुछ नहीं पता अगर आप इलिया टपूरिया को चूज नहीं कर रहे? तो भाई एक तरफ ये इलिया टपूरिया के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो फाइट फैंस है वो इलिया टपूरिया के इस रवैये से बहुत नाराज हो गए हैं। उनका कहना यह है कि यार पहले आप मैक्स होलोवे को हराओ, उसके बाद हम सुन लेंगे जितना आप हमें सुनाना चाहते हो। अब आप मुझे बताइएगा कि ये इलिया टपूरिया का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है चार्ल्स ओलिवेरा और उनके फ्रेंड टोनी फर्गसन की तरफ से। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना यह है कि UFC टोनी फर्गसन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही। जैसे टोनी फर्गसन की एज है, जितना बड़ा उनका नाम है और जितनी टिकटें बिकवाने की वो हैसियत रखते हैं, उस हिसाब से उनके लिए ऐसा ही अपोनेंट होना चाहिए जो उनकी एज का हो। अगर आप पिछले अपोनेंट्स को देखोगे तो टोनी फर्गसन के सारे अपोनेंट यंग एंड अपकमर फाइटर्स हैं जो टोनी फर्गसन की एक सर्टेन एज में उनको दिक्कत दे रहे हैं। तो UFC को टोनी फर्गसन जैसे लेजेंड की इज्जत रखनी चाहिए। उनके लिए लाइट वेट में कोई ऐसी फाइट लेकर आनी चाहिए जो उनके लिए फेवरेबल हो, क्योंकि टोनी फर्गसन अभी रिटायर नहीं होना चाहते और जबरदस्ती उन्हें रिटायर किया नहीं जा सकता। तो ऐसे में UFC को सपोर्ट करना चाहिए टोनी फर्गसन का, और कोई एक अपकमर फाइटर की बजाय एक ओल्ड वेटरन होना चाहिए जैसे जिम मिलर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने UFC से रिलेटेड करंट में जो चल रहा है उसको डिस्कस किया। आपको मजा आया होगा, आपको ये न्यूज अपडेट मिलकर बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ऐसा करना इस चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, टेक केयर।